चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन जो है। जैसे कि मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ, तो जो वो ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 135 व 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। चलिए देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको हम सबसे पहले भाग विधि द्वारा देखिए कैसे करते हैं। जो बड़ी संख्या है उसको अंदर में लिख लेंगे इस तरह से, बड़ी संख्या को अंदर में लिख लिया, और जो छोटी वाली संख्या 135 है इसको हमने बाहर लिखा है। ठीक, अब 135 का टेबल पढ़ेंगे कि 225 आए या उससे कम आए। दो बार जाएगा ज्यादा हो जाएगा, केवल एक बार ले जाएंगे तो आएगा यहाँ पे 135। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे एक यहाँ पे कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब फिर यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे, इस 135 को यहाँ अंदर में रखेंगे, तो इसको हमने लिख लिया। अब 90 का टेबल पढ़ेंगे, इतना आया, इसे 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा तो 1 बार जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा, घटाएंगे। ठीक, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 45 आया। अब इस 45 को भाग देना है इस 90 को, 90 को भाग देना है 45 से, 45 दूना 90। हम तब तक इसको भाग करते हैं कि जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से सबसे लास्ट में कटेगा वही संख्या होगी हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे आएगा एचसीएफ बराबर 45, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A=BQ + R होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में A का मान ये है हमारा, और B ये है, Q का मान यहाँ पे है, और R का मान ये होता है यहाँ पे। तो ऐसी प्रत्येक कंडीशन के लिए हम इसको लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे 225 बराबर B का मान रखेंगे 135 गुणे 1 प्लस R का मान हो जाएगा 90। ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी बार भाग किया गया, तो अब यहाँ पे A का मान ये हो गया, और B का मान ये हो गया, अब ये हो गया Q का मान, और ये हो गया R का मान। ठीक, यहाँ हो जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। ये पहली कंडीशन, दूसरी भी हो गई। अब तीसरी वाली देखते हैं। अब यहाँ पे A का मान ये हो गया, B का मान ये, और R का मान यहाँ 0 आया है, R का मान। ठीक, और ये Q का मान हो गया। लिखेंगे यहाँ 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक, तब तक करेंगे जब तक R का वैल्यू यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो लास्ट टाइम जिससे डिवाइड होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर आएगा हमारा 45। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। मैं सारे वीडियोज में मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों को लगवाया है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जाके पहली और दूसरी वीडियो जरूर देख लें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। ओके, नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग इसको। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 व 91 का एलसीएम व एचसीएफ गुणनखंड विधि से बताओ। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ हमको गुणनखंड विधि से बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 26 का गुणनखंड करेंगे, और फिर इस 91 का गुणनखंड करेंगे। हम लोग जानते हैं 13 गुना होता है 26, तो 13 गुणे 2 लिख देंगे, और 91 लिख देंगे। 13 7 91, 13 गुणे होता है 7। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। तो 13 दोनों में है यहाँ पे, तो 13 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ का मान आ गया हमारा 13। फिर दोबारा हमको निकालना है एलसीएम।
एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं कॉमन रहता है फिर उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। 2 यहाँ लिख लेंगे, गुणे 7 लिख देंगे। अब 13 दूना यहाँ पे हो जाएगा 26 गुणे 7। अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे 26 गुणे 7, यहाँ करा लेते हैं 26 गुणे 7, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18 आएगा 182। तो 182 आ गया हमारा एलसीएम। नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध करो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को लगवा दिए हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है, 2022 यूपी बोर्ड में। ये क्वेश्चन 2022 यूपी बोर्ड में आया हुआ, चलिए देखते हैं। देखिएगा, कभी भी अपरिमेय संख्या को जब प्रूफ करना होता है पहले उसको हम लोग मानते हैं परिमेय संख्या। पहले की तरह इसको भी मानेंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ पे, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको वो a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा √2 = a/b, और इस 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ पे -3। तो √2 = a-b का इधर गुणा करा दो, हो जाएगा 3b/b। यहां तक आप इसको कर दीजिए। उसके बाद आपको केवल लिखना है। चलिए लिखने वाला काम मैं यहां कर देता हूं। आपको ऐसे लिखना है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले की वीडियोज में प्रूफ करके दिखाया है मैंने। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और a/b के रूप में, अब देखिए परिमेय संख्याएं ही परिमेय संख्या में जुड़ती हैं या घटती हैं। तो यहाँ पे a/b में -3 घटा हुआ है, तो ये पूरा हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a-3b/b एक परिमेय संख्या है। अब यहां पे ध्यान देने की ये बात है आपको, ठीक, एक ये तो अपरिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया, ठीक है। लेकिन कभी भी गणित में परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं, इसलिए लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखना है, आगे पूरा कर देते हैं। एग्जाम में आप लोगों को जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे परंतु परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। परंतु परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? जो हमने माना है यहाँ पे 3 + √2 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब 3 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, वो कैसी है, अपरिमेय है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 3 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, बने रहिए हमारे साथ। नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताओ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमको कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, 4 5 6 7 8 कोई भी, लेकिन उसका घन करने पे उसको हमें ये दिखाना है 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको प्रूफ करना है। हम कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ठीक, इसमें भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होगा। देखिए हम लोग जानते हैं जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है होती है a = bq + r। ठीक, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r होती है। देखिए यहाँ पे घन की बात हो रही है, ठीक है। अब 9 यहाँ पे है तो 9 हमको पता है, 9 से 3 का स्क्वायर करें या 3 का क्यूब करें तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में हमारा 9 सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर मानेंगे a = मानेंगे 3q + r, ठीक। और यहाँ पे हमेशा ध्यान देना जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, जो वहां पे r का मान होता है और 0 से b के बीच में होता है, यानी कि यहाँ पे r का मान हो सकता है हमारा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशन है r के लिए, 0 1 2, ठीक है। बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे क्या इन रूपों में आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे r = 0 के लिए, r = 0 के लिए फर्स्ट कंडीशन, तो हमें मिलेगा a = 3q, यहाँ पे r क्योंकि हमारा 0 हो गया है, ठीक। और कहा गया धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमने माना है कि ये हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। और उसका हमें करना घन, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे घन करेंगे दोनों पक्षों का हम लोग, उसके बाद देखते हैं वो किसी रूप में आता है या नहीं आता है। चलिए हो जाएगा हमारा ये एक क्यूब = इसका क्यूब होगा तो 3p का क्यूब, a क्यूब = 3 3 जा 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 क्यूब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब = इसको लिख देंगे 9 × 3 क्यूब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कि माना, यहाँ लिख देंगे माना m = 3q³, तो a = आ जाएगा 9m। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला था a³ = 9m, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, चलिए इसी तरह से हम लोग अब r = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए मेरे साथ में, क्योंकि अभी और भी लगाना पड़ेगा तो जगह नहीं बचेगी। चलिए दूसरी कंडीशन r = 1, दूसरी कंडीशन में r का मान 0 मानेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे a = 3q है, 3q + 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। अब इसका घन करेंगे, हो जाएगा a³ = 3q + 1 का होल क्यूब। a³ = अब यहाँ पे a + b के होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, 3 क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद 3ab 3 3 जा 9 क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट में आएगा हमारा 3q + 1। जिनको भी a + b के होल क्यूब का फार्मूला याद होगा उसको कर लेंगे। मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिख देता हूँ जानकारी के लिए।
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब होता है, फिर बी क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है a प्लस बी। चलिए आगे, ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 1 प्लस, इसका यहाँ गुणा होगा 9 3 जा आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे फिर गुणा होगा 1 में 9 क्यू का तो आ जाएगा हमारा 9 क्यू। आगे फिर ए क्यू इक्वल टू, अब देखिए 1 को तो लास्ट में कर देंगे, बाकी इन सब में हम 9 कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे कॉमन ले लेते हैं, 9 हमने यहाँ कॉमन लिया तो आया 9 3 जा 27 होता है तो 3 क्यू क्यूब, और यहाँ पे 9 कॉमन हुआ है तो 3 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कॉमन हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ आया प्लस 1, और हमको दिखाना है 9m प्लस 1 के रूप में, तो हम इस पूरी वैल्यू को मान लेंगे m, माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, तो यहाँ पे आएगा a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। तो यहाँ पर मैंने r बराबर एक बार 0 लेके एक बार 1 लेके ये प्रूफ कर दिया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी प्रकार जब हम लोग r का मान यहाँ पे 2 लेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरह से लगाना है। ओके, आज के लिए बस यही इतना ही, धन्यवाद।